Hello everyone, I am Sanoj Kumar, नर्सिंग ट्यूटर। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग पेशेंट परफेक्ट। लास्ट वीडियोज़ में मैंने फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बताया था कि ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो या फिर उससे रिलेटेड आपको एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हो, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के ऊपर, ठीक है। कि किस तरह से जो कोई भी ड्रग आप लेते हैं, जैसे कोई भी ड्रग अगर आप इनटेक करते हो तो उसके क्या क्या एक्शन होते हैं, मतलब वो किस तरह से आपके बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, जो भी हम लोग ड्रग लेते हैं ना, वो कोई नया फंक्शन नहीं करता है। आपके बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या करेगा, या तो इन्हांस करेगा या फिर उसको डिप्रेस करेगा, ठीक है ना। कोई नया एक्शन नहीं करता है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, ओके, ठीक है। इसमें पहला दिया हुआ है आपका स्टिमुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे आपका पहला दिया हुआ है स्टिमुलेशन, इन्हांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। मतलब कोई भी अगर आप ड्रग ले रहे हो, ठीक है, और ड्रग लेने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके किसी एक स्पेशलाइज सेल, क्योंकि ड्रग हम किसी स्पेशल सेल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, तो उस स्पेशल सेल को क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है या इन्हांस कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एड्रेलिन स्टिमुलेट्स हार्ट। आप ये इमरजेंसी ड्रग में नाम सुने होंगे। इस ड्रग के केस में आपको क्या होता है कि हार्ट का जो एक्टिविटी होता है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी कमी रहती है हार्ट की एक्टिविटी में, ठीक है। तो एड्रेलिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है हार्ट को, जिसके कारण उसके एक्टिविटी में क्या हो रही है, इन्हांसमेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे ये एड्रेलिन ड्रग लेने के बाद एक्शन क्या हुआ कि वो जो स्पेशल सेल है हमारा हार्ट का, उसका एक्टिविटी को हम लोग क्या किए हैं, एक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज किए हैं, ठीक है। मतलब या सिंपल आप लोग समझ सकते हो कि स्टिमुलेशन एक टाइप का आपका ड्रग एक्शन हो गया, जिसमें स्पेशल सेल की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 6 प्रिंसिपल है, उसमें पहला प्रिंसिपल हो गया आपका। सेकेंड प्रिंसिपल हो गया आपका डिप्रेशन, जस्ट अपोजिट टू द स्टिमुलेशन, ठीक है। स्टिमुलेशन के केस में इन्हांसमेंट हो रहा था, इसमें क्या होगा, डिमिनुएशन होगा, डिमिनुएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, जो सेल है उसकी एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सिंपल सा वर्ड में बोले तो रिड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है क्यूनिडीन डिप्रेस हार्ट एक्टिविटी। जैसे आपका हार्ट सेल है, ठीक है, उसका एक्टिविटी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा केस आपको दिखेगा जिसमें हार्ट की एक्टिविटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। मतलब हार्ट का जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। तो उसके कारण आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यूनिडीन। वो क्या कर रहा है, हार्ट का जो सेल है, ठीक है, उसको एक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उस केस में एक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, उस केस में आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। मतलब पहला प्रिंसिपल हम लोग देखें स्टिमुलेशन, जिसमें किसी स्पेशल सेल की एक्टिविटी को स्पेशल एक्टिविटी को हम लोग क्या कर रहे थे, एक्टिवेट करवा रहे थे, मतलब इंक्रीज करवा रहे थे। डिप्रेशन के केस में जस्ट अपोजिट देखे हैं, हम लोग एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है आपका इरिटेशन। इरिटेशन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, सेल हमारा इरिटेशन होगा। मतलब आपको सिंपल देखते हैं, इसमें सेल के में क्या हो रहा है, इरिटेशन कॉज कर रहा है। जैसे दिया हुआ है मे बी रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन, कोरेजन एंड नेक्रोसिस ऑफ ए सेल। एग्जाम्पल से समझते हो, आप जो है ऑयलमेंट यूज कर रहे हो, एनाल्जेसिक ऑयलमेंट हो गया, जैसे डाइक्लोफेनेक का आप लोग अगर ऑयलमेंट ले रहे हो, तो ऑयलमेंट आप जिस एरिया में लगाते हो उस एरिया में जो एक्शन है, जो पेन था वो तो कम कर ही रहा है, उसके साथ साथ में उस एरिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारा हैंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सूजन लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, या फिर कोरेजन कर रहा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, या फिर आपका नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, ठीक है। सेल जो हमारा डेथ करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। मतलब एक ड्रग का एक्शन वहाँ पे क्या था, पेन को कम करना, लेकिन उसके साथ साथ में क्या कर रहा है, इरिटेशन काउज कर रहा है। बहुत सारा ऐसा ड्रग है, अगर आप ओरली ड्रग भी लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं म्यूकस में जाके इरिटेशन काउज करता है, ठीक है। आप लोग इसको एक एक करके जैसे जैसे ड्रग आएगा वैसे वैसे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है।
तो सिंपल सा थर्ड प्रिंसिपल जो है आपका ड्रग एक्शन का वो है आपका इरिटेशन, जिसमें आप जो वर्क करने के लिए तो जो दवाई यूज़ कर रहे हो वो तो कर रही है, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन काउज कर रहा है, कोरेजन काउज कर रहा है या नेक्रोसिस हो रहा है, वहाँ का सेल क्या है डैमेज हो रहा है, तो वो सारा ड्रग एक्शन आपका आ जाएगा इरिटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट वन दिया हुआ है आपका रिप्लेसमेंट। नाम से देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले रिप्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका सिंपली जो भी आप ड्रग ले रहे हो, ऐसे ड्रग जो आपके बॉडी में नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग, इंसुलिन का एग्जांपल इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हमारा बॉडी इंसुलिन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, हम ग्लूकोज को स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया का केस दिखेगा, मतलब ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलिन मार्केट से प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, तब जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, जो इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना चाहिए उसके जगह पे जो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं वही हमारा ड्रग ऑफ एक्शन हो गया आपका रिप्लेसमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यूजेज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स या न्यूट्रिएंट्स इन डिफिशियंसी स्टेट्स। अगर हमारे बॉडी में ये सब क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई इन सब चीज़ों को, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली देंगे। ठीक है, जो नेचुरल सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो आर्टिफिशियली देंगे। तो ये भी टाइप ऑफ ड्रग एक्शन हो गया, जो कि आपके नेचुरल सब्सटेंसेस के जगह पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट, आयरन इन एनीमिया, अगर हमारे बॉडी में आयरन की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, तो हम लोग सप्लीमेंट या फिर जो आपका इसका ऑरल मेडिसिन आता है वो प्रोवाइड करते हैं। विटामिन सी इन अस्कर्वी, हम लोग जान रहे हैं कि विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, अस्कर्वी हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विटामिन सी का मेडिसिन यूज़ करेंगे ताकि जो विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई वो कम कर सके। तो ये भी टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन में आता है, जिसमें हम नेचुरल सब्सटेंसेस अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंट स्टेट्स में हो तो हम लोग आर्टिफिशियली मेडिसिन के रूप में उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और फिर उसका ड्रग अपना एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 नंबर दिया हुआ है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन नाम से ही पता चल रहा है टॉक्सिसिटी काउज कर रहा है कहाँ पे, सेल में। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। साइटो वर्ड का मतलब होता है आपका सेल। ठीक है, टॉक्सिक का मतलब टॉक्सिसिटी, ड्रग में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में आप बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उससे रिलेटेड हम लोग दवाई लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं पेनिसिलिन का। ठीक है, तो पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक्स है, ये क्या कर रहा है, उस बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो ये भी टाइप ऑफ ड्रग एक्शन ही हो गया, ये भी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन हो गया, जिसमें साइटोटॉक्सिक एक्शन दिख रहा है आपको। जब आप क्या कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो एंटीबायोटिक्स, तो वो क्या कर रहा है, आपके बॉडी में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसको क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसके अलावा हम लोग एंटी कैंसर ड्रग भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल है उसको डेड करने की एक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 हो गए। 6 जो है वो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब अगर आप ड्रग ले रहे हो तो वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफाई कैसे करता है, हम लोग जैसे एग्जांपल में लेके चल रहे हैं, वैक्सीन एक्ट बाय इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं, लाइव एट्यून्ड जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, उसमें लाइव ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब इंटर करते हैं तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी बना के रखता है। ठीक है, इसलिए जब वो दोबारा से हमको होता है, हमारे बॉडी में एंट्री करता है, लेकिन हमारे पास क्या है, उससे रिलेटेड आपका इम्यून सिस्टम क्या है, बना के रखे हुए, तो हम उस बीमारी से तुरंत क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में एक नया इम्यून सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण हम उस डिजीज से क्या कर रहे हैं, खुद को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। एक ड्रग की हेल्प से हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, वेरिसेला वैक्सीन प्रिवेंट टू चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हम लोग अपने जनरली भाषा में माता भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग वेरिसेला वैक्सीन पहले से लिए रहेंगे तो हमारे बॉडी में क्या रहेगा, जो चिकन पॉक्स हो रहा है उसके खिलाफ हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी है। हमारी इम्यूनिटी क्या है, डेवलप है। तो जैसे ही हमको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, हम उससे तुरंत क्या कर सकते हैं, रिकवर सकते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या कर रहा है, ड्रग मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा
एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्ट बाय डिप्रेसिंग इम्यूनिटी, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट आपका मेडिसिन आता है या ड्रग आता है, वो क्या कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम में जो एक्टिविटी हो रही है उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेके चल रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। इस केस में क्या होता है, सेल एक्टिविटी अपना इंक्रीज करता है, जिसके कारण आपको इन्फ्लामेशन काज हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सेल का अचानक से इनलार्जमेंट होने लगेगा, हमारी बॉडी में सेल क्या कर रहा है, इनलार्ज हो रहा है, या फिर इन्फ्लामेशन कहीं पे हमको काज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम नहीं चाह रहे कि हमारा सेल इनलार्ज हो, उसमें इन्फ्लामेशन काज हो। तो उस केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स नाम का दवाई। वो क्या कर रहा है, जो इम्यून सिस्टम के कारण उस सेल में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो अब नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं। शुरुआत से एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपका सिंपल वर्ड में समझते हैं। पहला दिया हुआ स्टिमुलेशन, जिसमें हम किसी एक स्पेशलाइज सेल के एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल, हो गया आपका डिप्रेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सेल का एक्टिविटी है, ठीक है, उसको डिप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी इंक्रीज हो गया, उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। तो देखो सिंपल समझो, जो बीमारी होती है ना, अगर नॉर्मल हो तो ठीक है, अगर अप होता है मतलब कोई भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में इंक्रीज करती है तो वो भी एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर ही है, डिक्रीज करती है वो भी टाइप ऑफ डिसऑर्डर ही है, ठीक है। तो हम लोग जो ड्रग ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, हमारा मेन पर्पस ड्रग लेने का होता है, हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर हो गया है, मतलब जो वे था हमारी बॉडी की एक्टिविटी का जो वे था उसमें क्या हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो स्टिमुलेशन के केस में हम लोग सिंपली समझते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। डिप्रेशन मतलब यहाँ पे जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं वो एक स्पेशलाइज सेल के एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। इरिटेशन आप रिलेटेड टू साइड इफेक्ट्स, मतलब आप कोई भी ऑयलमेंट यूज़ कर रहे हो उसके कारण सेल के में क्या हो रहा है, इरिटेशन का हो जा रहा है, जिसके कारण आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोरेजन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल हमारा क्या है, चौथा प्रिंसिपल है हमारा रिप्लेसमेंट। अगर हमारे बॉडी में नेचुरल सब्सटेंसेस की कमी हो रही है, ठीक है, तो उसके कारण हमें डिसऑर्डर काज हो रहा है, तो हम लोग ड्रग ले रहे हैं और उस नेचुरल सब्सटेंसेस की जगह वो ड्रग हमारा फंक्शन कर रहा है, ठीक है, वो ही हो गया आपका रिप्लेसमेंट। पांचवा क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन, मतलब यहाँ पे जो हम ड्रग लेंगे वो क्या करेगा, किसी स्पेशलाइज ऑर्गेनिज्म के सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देगा। छठा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। सिंपली इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे यहाँ पे प्रिवेंट करना है किसी डिजीज से तो हम लोग वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए पहले से तैयार रहे, या अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को, जिसके कारण आपका इन्फ्लामेशन काउज कर रहा था या फिर सेल का एनलार्जमेंट हो रहा था, उसको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका टोटल हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।